विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परम। सोमवार है, श्रावण मास चल रहा है। जब भी व्यक्ति मन के भीतर की कामनाओं से दूर होकर भावनाओं को साथ में जोड़कर जब मंदिर प्रांगण में पहुंचता है और वहाँ से जो स्पंदन उसको प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक छटा है। शिव उपासना के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष शिवलिंग पर जो निरंतर दुग्ध एवं जलधार चल रही है, पंचामृत से जो अभिषेक हो रहा है, उसी के साथ में रुद्राभिषेक जो निरंतर रुद्री पाठ के साथ में चलायमान है, जहाँ पंचम अध्याय का संपुट बारंबार लग रहा है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपने जब चित्त की चेतनाओं के साथ में चलता हुआ उन सारी ही ध्वनि के आधार को मन के भीतर प्रवाहित होते हुए देखता है तो मन का शुद्धिकरण वहीं से निकल कर आने वाला होता है। आत्मा क्षुण्ण है, अजर अमर अवस्थाओं के साथ में है, परंतु मन निरंतर एक अलग अवस्था में है जिसे चंचलता की अवस्था कहा जा सकता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति शिव उपासना की ओर जाता है, ओमकार की ध्वनि के साथ ब्रह्मनाद के साथ में जीवन को देखने वाला होता है, वहीं वो भीतर से जीवंत हो उठता है। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, जब मन कुछ क्षण के लिए सही कामनाओं से मुक्त है और भावनाओं से पूर्णतः युक्त है, एक बार आप देखिए कि मन के भीतर की वो अवस्था है क्या, भीतर क्या ऐसा चल रहा है, क्या ऐसा घटित हो रहा है बारंबार जो किसी शब्द के माध्यम से उत्साहित होता चला जाता है, रोम रोम एक सकारात्मक कंपन को महसूस करता है, और वहीं किसी के द्वारा कहे गए नकारात्मक शब्द इतना मन को विभेदित कर देते हैं, भयाक्रांत कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं कि रोम रोम के साथ में चिंता निकल कर आती है। परंतु जब सेल्फ मोटिवेशन के किसी भी डेफिनेशन को छोड़कर, किसी और प्रक्रिया को छोड़कर जब व्यक्ति एक बात के साथ में होता है कि अध्यात्म स्वप्रेरणा है, भीतर जो एक आनंद का झरना निरंतर प्रवाहित है उससे जुड़ना है, तो शिव उपासना का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होता चला जाता है और वहीं से ईश्वरीय व्यवस्थाएं उस व्यक्ति विशेष को आगे लगातार बढ़ाने वाली होती है। इसी वजह से सोमवार के दिवस विशेष के साथ में हम जलाभिषेक के लिए जाएं, दुग्धाभिषेक के लिए जाएं, पंचामृत के अभिषेक के साथ में जाएं और साथ ही साथ में कुछ समय वहीं पर उसी मंदिर प्रांगण के साथ, भले ही घर का ईश स्थान हो, बिताने वाले हों, वो जो अनुभूतियां हैं धीरे धीरे जो स्थिर हो रही है, धीरे धीरे जो महसूस होने वाला एक आकल्पना आधार है जिसको किसी भी परिभाषा के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता। स्मृतियों में रखा जाए कि परिभाषाएं सिद्धांतों के माध्यम से लोगों के द्वारा निकल कर आती है, और वहीं आध्यात्म के साथ में कोई परिभाषा जुड़ी हुई नहीं है। जिसने जो महसूस किया, जिस तरह के विचारों के साथ में उसने उसको कलमबद्ध करने का प्रयास किया, उसी को हम आध्यात्मिक तौर के ऊपर देख लेते हैं। परंतु जब जीव अपने अनुभव के माध्यम से अनुभूति की यात्रा को तय करने वाला होता है, वहां से जो भीतर तक बैठी हुई अवस्था है जो उसको एक अलग निर्देश देती है, यकीन मानिए उसे किसी भी परिभाषा से जोड़ा नहीं जा सकता। वो सर्वांगीण आनंद है, जो सर्वांगीण लाभ है, जो नवम भाव, एकादश भाव, पराक्रम भाव और पंचम का आधार है, वो निरंतर तौर पर वहां जागृत होता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं से भले ही यात्रा उपचय की हो, ज्योतिषीय माध्यम से त्रिक की हो, केंद्र की हो, त्रिकोण की हो, उपचय के साथ ही साथ पणफर की हो, स्पष्ट करती चली जाती है कि जब व्यक्ति शिव उपासना के मार्ग को निरंतर अपनाने वाला होगा, मन के भीतर के भय को हटाने वाला होगा, जहां निर्भयता पूर्णतया काबिज है, वहां व्यक्ति धैर्यवान भी है और वहां व्यक्ति चित्तवान भी है। इसी वजह से सोमवार की पुनः शुभकामनाएं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 7 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्यकालिक स्थितियों के साथ चंद्रमा मेष राशि स्थान में सोमवार द्वितीय श्रावण मास कृष्ण पक्ष चलता हुआ, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं आपके समक्ष उजागर हो रही है, जिसके साथ में जुड़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो और बड़े निर्णय की तरफ आप व्यापार में जाना चाहते हो, तो अब खुद के भीतर के पराक्रम को जगह देते हुए बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा।
क्षमताएं व्यवस्थित करती चली जा रही है। स्वास्थ्य के साथ में मजबूती बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में मन के भीतर का जो जुड़ाव है वो अलग परिभाषाओं के साथ में यहाँ निरूपित होता चला जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ निरंतर एकांत की परिभाषाओं को मन के भीतर जोड़ते हुए बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में अनर्गल वार्तालाप से बचें। वहीं सोच जो यहाँ स्तरगामी होकर चल रही थी, लोगों के माध्यम से भटकाव में आने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे, ये भी स्मृतियों में रखें। और वहीं स्टॉक मार्केट के साथ में आज पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए इवॉल्व होती चली जा रही है। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करने वाला रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में जो विकास क्रम आप देख रहे हैं उसके साथ और गहराई से जुड़ते चले जाइएगा। रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में आप स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं तो वहाँ से प्रगति के पथ आपके लिए बहुत अच्छे से उत्साहित क्रम में जुड़ते चले जाएंगे। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से व्यवस्थित आपको करता चला जा रहा है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ जो एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, मन के भीतर के जो भी भय के घेरे हैं वो निरंतर दूर हट रहे हैं। आपके भीतर का अध्यात्म निरंतर जागृत है। इसी के साथ में विद्यार्थी वर्ग यहाँ किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, उस तरफ कूच करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत दुविधा नहीं। और वहीं पर आज सुबह सुबह के अंतराल में शिव उपासना के साथ एकांत की आवश्यकता रहेंगी। मन के भयाक्रांत करने वाले भ्रम हटते चले जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी पदोन्नति के आधार लंबे समय से मार्ग में अवरुद्ध थे, वहां से भी अब व्यवस्थाएं आपको लगातार संकुचन से हटाकर एक रफ्तार देती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस पर अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स में अवेयर रहकर चलिएगा। और वहीं मन के भीतर जो घेरे लगातार आपको नकारात्मक कर रहे थे, उनसे भी हटकर जीवन यात्रा को देखने की पूर्णकालिक व्यवस्थाएं स्वयं के साथ आप जरूर रखने वाले रहें। और वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आज आपके लिए सफलता निहितार्थ रहने वाली रहेगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के साथ में आज लोगों के द्वारा जो ज़बरदस्ती डर सौंपे जा रहे हैं, सप्ताह की शुरुआत में उसे दूर रहें। कोई भी नई प्रोफाइल आदि की अप्रोच सामने आ रही है, वहाँ अपने भीतर की उत्साहवर्धन की स्थितियों को जोड़कर उसे ज़रूर देखें। ये अवसर आपके लिए बड़े परिवर्तनों के सहयोग लेकर आ रहा है। और वहीं पर जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें निरंतरता बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहकर चलते हैं उतना अच्छा है। माता तथा पिता के साथ में संबंधों में जुड़ाव की एक अद्भुत कड़ी आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपके लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होने वाले हो सकते हैं। भावुकता में कोई भी निर्णय अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ आध्यात्मिक तौर पर स्पंदन मौजूद है, दूरगामी निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो उसको बेहतर संकेत के रूप में देखा जाए और जीवन को वहीं से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए तो बेहतरी। यहाँ दोस्तों के द्वारा आपको काफ़ी हद तक सहयोग की जो अनुभूति होती है वो मिलने वाली रहेगी। यहाँ निर्णायक मौक़ों पर आपकी तेजवान स्थितियां देखते ही बनती है। बड़े से बड़े कार्यों के साथ में आपकी सफलता के मानक यहाँ स्थापित होकर आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। और वहीं पर जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी तीव्रता के प्रयोजन लगातार स्थापित होते हुए प्रतीत होंगे, उसमें कोई भी दुविधा काबिज नहीं है। एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आज आप शांत चित्त भाव से अपने कार्यों के साथ में खुद को प्रगतिवान करते चले जाइएगा। कन्या राशि, यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट है। वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसको और अच्छे से भीतर तक जोड़ते हुए चलें। ये भी याद रखें कि वायु जनित विकारों से संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो बिगड़े हुए काम हैं पुनः बनने की जो तासीर होती है वो आपके समक्ष आती चली जा रही है। यहाँ पर समय की अनुशासित स्थितियों के साथ में जीवन को जोड़ने की प्रक्रियाबद्ध क्रम को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। और ये याद रखा जाए कि ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज यहाँ आपको तीव्रता देता चला जा रहा है, जहाँ से आप खुद को और अधिक व्यवस्थित करते हुए प्रतीत होंगे। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ आज के दिवस में कोई भी तरीके की शारीरिक तौर पर दुविधा महसूस होती है, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा।
उसे दूर दूर तक भी आप छोड़ने वाले नहीं रहे। ये भी एक प्रमुख बात यहाँ सामने है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर चहुं ओर से आपको जो प्रशंसा मिल रही है उसमें खोना नहीं है। हमको लगातार अपने लिए नए से नए लक्ष्य पिरोते चले जाना है। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही सकारात्मक स्पंदन के साथ में हो रही है। मन के भीतर के भय हटते चले जाएंगे और वहीं पर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए विशेष डेवलपमेंट मौजूद है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें और वहीं पर जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, अब लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो ये कहने की जरूरत नहीं कि अब आए हो उस समय कहाँ थे। जो लोग साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ में उस कारवां को आप बनाते चले जाइएगा। आपके लिए अद्भुत सफलता के मार्ग स्थापित होंगे और वहीं पर घर परिवार की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह बहुत कुछ परिवर्तन समक्ष लेकर आने वाली हो सकती है। यहाँ जो हम सुबह सुबह के अंतराल में शिव उपासना की ओर जाते हैं, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, वहीं पंचामृत के माध्यम से अभिषेक होता हुआ और वही कोई भी शिव स्तुति के साथ अब जीवन को संकल्प शक्ति के साथ जोड़ते हैं, तो आप देखिएगा मन के भीतर जो अवरुद्ध क्रम थे किसी भी कामकाज को लेकर, वो अब निर्बाध गति से पुनः स्थापित होने की प्रक्रियाओं के साथ चलायमान है। वहीं वृश्चिक राशि, मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, जिसको अपने कार्य सिरे के साथ में रूपांतरित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना अति आवश्यक है। इसी के साथ खर्चों पर नियंत्रण के जिस भी प्रक्रिया को आप अपना कर चलते हैं उसके साथ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपना कर चलें, परंतु उसमें ज़बरदस्ती के फैक्ट्स जोड़ने से भी बचने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी फील्ड में उत्साहित होकर खुद को जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी ही व्यवस्थित सफलता के क्रम को यहाँ अपने लिए काबिज करते चले जाएंगे। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः स्वयं को तीव्रगामी होकर आप स्थापित करने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा और वहीं पर कोई भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना आवश्यक है। धनु राशि, पंचम भाव से चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में खुद को स्थिरगामी करके चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशन संबंधी बेस में होता है, आज आपके लिए परिवर्तन देखते ही बनते हैं। किसी रिलेशन के साथ चलते हुए महानुभावों को भी मन के भीतर तक बहुत अच्छे से ठंडक एवं गहराई मिलती चली जाएगी। विचारों के साथ में जो आपने अपने लिए प्रखर अनुभव हासिल किया है, कहीं अब उन विचारों को रखने की आवश्यकता है, तो हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे उसके हटकर हमको अपनी बात को रखना है। उस एक भाव को अपनी अनुभूतियों में आप संग्रहित करते हुए चलते चले जाइएगा। स्पष्टता ये भी है कि इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहने वाला रहेगा। मकर राशि, बेसलेस फियर से खुद को दूर रखें। आजीविका के नए से नए माध्यम विकसित करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ उजालों के साथ में उपस्थित है और वहीं पर आप ये भी पाएंगे कि माता और पिता के साथ में जो यहाँ संवाद कौशल में कमी थी, कहीं न कहीं थोड़े से दुराव आ रखे थे, वहाँ से पुनः आप अपनी स्थितियों को प्रगाढ़ता के साथ स्थापित करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वो अंतराल है जहाँ आप अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से खुद को अलग सिरों के साथ में गतिमान करने वाले हो सकते हैं। ये अवस्था स्पष्ट करके चलें कि जिन भी महानुभावों के साथ लंबे समय से आपका जुड़ाव नहीं रहा है, परंतु मन के कोने में उनके साथ में जुड़ाव की प्रवृत्तियाँ लगातार निकल कर आती रही है कि क्यों उस संबंध को खोया, आज पुनः वहाँ से जुड़ने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। कई बार झुककर ही सही, परंतु संबंधों को बचाने की आवश्यकताएँ होती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए नए वर्गीकृत आधार निकल कर आ सकते हैं, जिनके साथ जुड़कर आप आर्थिक तौर पर खुद को प्रगति देने वाले होंगे। आध्यात्मिक सिरे भी स्पष्ट तौर के ऊपर आपकी जीवन यात्रा को गतिमान करते चले जा रहे हैं। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहने वाला रहेगा और वहीं पर जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को व्यवस्थित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आज जो कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्स कैरी करें, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसकी मेंटल प्रिपरेशन लगातार होती रहे। ये मनोभाव आपके भीतर के विकारों को लगातार दूर हटाते चले जाएंगे और विचारों की स्वीकारोक्ति को
बढ़ाने वाले उपक्रम के साथ में निरंतर रहेंगे। मीन राशि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में यहाँ आर्थिक तौर पर प्रगति है। वहीं पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वो आपको बेटरमेंट के साथ में जुड़ रहा है। यहाँ मन के भीतर के भय से हटकर जीवन को देखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये याद रखिएगा कि जो भी कार्य आपने यहाँ पर अपने साथ में हासिल कर लिया है, कोई टेंडर संबंधी प्रक्रिया थी, कोई और कार्य था, उसमें लोगों के छोटे मोटे अवरोध से हटकर जीवन यात्रा को देखने की पूरी ज़रूरत है। और वहीं सहज स्वीकारोक्ति आसपास के लोगों के साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता रखें कि आज आपकी वाणी का प्रवाह एक निर्मल धारा की तरह है, जिसके साथ में जुड़कर लोग खुद को शीतलता देते चले जाएंगे। यही मंतव्य आप स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। तो ये था 7 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।